साहिर मेरा खुला आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। ये बात और है कि छत खुलती आसमान में है। पंजाबी जबान की नामवर शायरा अमृता प्रीतम के अदा किए हुए अल्फाज एक मुकम्मल दास्तान की गमाजी करते हैं, जबकि उनके चाहने वालों ने इन तीनों को एक तिकोन और उनकी मोहब्बत की दास्तान को एक ट्राई एंगल से तशबीह दी। इमरोज के इंतकाल की खबर गो के अफसुर्दगी की आईनादार है, ताहम ये सोच कर अफसुर्दगी कम होती है कि अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज पर मुश्तमिल तिकोन फिर से मुकम्मल हो गई अगले जन्म में। अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज की मोहब्बत अजीब मोहब्बत थी। अमृता को साहिर से मोहब्बत थी, जबकि इमरोज को अमृता से। शायद इसलिए तीनों की कहानी 20वीं सदी की कहानियों में एक बड़ी अजीबोगरीब मोहब्बत की कहानी करार पाई। बाज लोगों ने उनकी कहानी को हीर रांझा, मिर्जा साहिबा या सोनी महिवाल से भी मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि मोहब्बत की ये कहानी दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि तीन लोगों के दरमियान थी। इसमें एक अजीब बात ये भी थी कि यहाँ आशिक ने कभी अपने रफीक बारे नाराजगी जाहिर नहीं की या कभी अपने महबूब से शिकवा नहीं किया कि वो अपने माजी के महबूब की याद में क्यों डूबा रहा, इस पर क्यों लिखता रहा, उसे क्यों सोचता रहा। और इससे भी अजीब ये कि वो आशिक अपने महबूब की किसी और से मोहब्बत से भी लुत्फानंदोज हुआ। आज की वीडियो में हम इस राज से उठाएंगे पर्दा और आपको हकीकत हाल से आगाह करने की कोशिश करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमसे शुरू से आखिर तक ताकि आप भी दुरुस्त वाक़यात से हो जाएं आगाह। वो आशिक इमरोज था, इमरोज जो 1926 में पाकिस्तान के जिला फैसलाबाद, जिसे तकसीम से कबल लॉयलपुर कहा जाता था, के गांव चक नंबर 36 में पैदा हुआ। इसका नाम नदरजीत सिंह रखा गया, मगर उसने खुद अपना नाम इमरोज रख लिया। एक इंटरव्यू के दौरान इमरोज ने अपने नाम बारे बताया था। इमरोज के आबाओ इजदाद खेती बाड़ी से वाबस्ता रहे, लेकिन उसे मुसव्वरी का शौक था और फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी थी। इस शौक के बाइस वो लाहौर आया और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया, लेकिन जल्द कॉलेज को खैराबाद के दिया। बकौल इसके डर था कि कहीं इसके काम पर किसी उस्ताद की छाप न लग जाए। इमरोज की अमृता से मुलाकात 1958 में हुई। अमृता जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, 11 बरस की उम्र में इसकी वालिदा इंतकाल कर गई, जिसके बाद उसका वालिद सन्यासी बन गया और फिर 16 बरस की उम्र में प्रीतम सिंह से उसकी शादी करवा दी गई, जिसके बाद अमृता कौर से अमृता प्रीतम बन गई और फिर यही नाम सारी उम्र उसके नाम के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उनकी शादी कामयाब न हो सकी। वजह ये थी कि उसे शादी के बाद 2 बच्चों की मां होने के बावजूद इस वक्त के उर्दू अदब के बड़े शायर और नगमा निगार से मोहब्बत हो गई। अमृता खुद भी नामवर पंजाबी शायरा थी। इसकी नज़म जो उसने तकसीम के हवाले से लिखी, आज आखां वारिस शाहनू ने बहुत मकबूलियत हासिल की। आज आखां वारिस शाहनू किते कबरां विचों बोल, ते आज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारिस शाहनू कहन। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां ते लहू दी परी जनाब। किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां धरती नू दिता पानी ला। इस सरखे जमीन दे लू लू फुटिया जहर, गिठ गिठ चढ़ियां लालियां, फुट फुट चढ़िया कहर। बेहो बलिसी वाफिर वन वन वगी जा, ओने हर एक बांस दी वंजली दित्ती नाग बना। नागा कीले लोक मुंह, बस फिर डंगी डंग, पलो पली पंजाब दे नीले पै गए अंग।
पंजाबी शायरा को जिस उर्दू अदब के बड़े शायर से मोहब्बत हुई, उसे दुनिया साहिर के नाम से जानती थी। साहिर के लफ्जों का जादू था या इसकी खामोश नजर का असर कि अमृता को शादी के बाद इश्क हो गया, लेकिन दोनों जब भी मिलते तो ज्यादा वक्त खामोश रहते। मुलाकात के दौरान साहिर सिगरेट पीता रहता और आधी सिगरेट पीकर बुझा देता, लेकिन जब चला जाता तो अमृता इसके सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करती और अलमारी में रख देती, फिर तन्हाई में उन टुकड़ों को छूती, उनका लमस महसूस करती, जिससे महसूस होता कि वो साहिर के हाथों को छू रही हो। ये मोहब्बत इतनी शदीद थी कि अमृता ने अपने पहले शौहर प्रीतम सिंह से तलाक ले ली। कहा जाता है कि ये अमृता की एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन इस दास्तान से वाकिफ लोगों का दावा है कि साहिर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो नग़मे लिखे, उनमें अमृता का अक्स था। साहिर ने अपनी मशहूर नज़म ताजमहल, ताज तेरे लिए एक मज़हरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादा रंगीन से अक़ीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बुज़म शाही में गरीबों का गुजर के अमानी, सबक जिस राह में हूँ सतूत शाही के नशा, इस पे उल्फत भरी रूहों का सफर के अमानी, मेरी महबूब पस पर्दे तशहीर वफा, तूने सतूत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मुकाबिर से पहलने वाली, अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मफलस थे। इसने ये गजल फ्रेम करा कर अमृता को भिजवाई, जिसे उसने मरते दम तक सीने से लगाए रखा। शौहर से अलहदगी के बाद जब अमृता ने साहिर के साथ जिंदगी बसर करने का सोचा, तो उसे ये खबर मिली कि साहिर किसी और से दिल लगा बैठा है, और इस बात से इसका दिल इतना टूटा कि वो दुनिया की अजीम अदबी शख्सियत बन गई। उसने अपनी मुकम्मल तवज्जो किताबों और अपनी शायरी पर करना चाहिए। वो लिखती रही और एक दिन अपनी किताब का सरूर डिजाइन के लिए किसी नामी पेंटर के पास गई, जिसने उसे अजीम मुसव्विर इमरोज के बारे बताया, और फिर इमरोज ने उसकी फरमाइश पर इस किताब का सरूर डिजाइन करके दिया। इमरोज के मुताबिक इन्हें डिजाइन के साथ साथ आर्टिस्ट भी पसंद आया। वो रोज अमृता को रेडियो स्टेशन जाते हुए देखता था। एक दिन उसने अमृता से स्कूटर पर लिफ्ट का पूछा, तो उसने इनकार नहीं किया, जिसके बाद मामूल बन गया। वो उसे रोज रेडियो स्टेशन छोड़कर आता और शाम को वापस लेकर आता। दुनिया के हर आशिक की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन यहाँ बात ही कुछ और थी। अमृता और इमरोज इस सबसे शायद बहुत दूर थे। दोनों के दरमियान ताल्लुक 45 बरस के अरसे पर मुहित रहा। दोनों एक छत के नीचे अलग अलग कमरों में रहे। दोनों की एक करीबी दोस्त तोमा तरलुक ने अपनी किताब अमृता और इमरोज एक मोहब्बत की कहानी में लिखा कि दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन उसमें बहुत आज़ादी थी। अलग अलग कमरों में रहने से मुतालिक इमरोज कहता था कि वो एक दूसरे की खुशबू से ही लुत्फ अंदोज होते थे, यानी वो जानते थे कि एक दूसरे के करीब थे। अमृता ने इमरोज के लिए एक पंजाबी नज़म में तीनों फिर मना की भी लिखी, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं की, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, क्या कैसे पता नहीं, शायद तुम्हारे ख्यालों की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवस पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवस पर रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, क्या कैसे पता नहीं, सूरज की रूह बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी, पता नहीं कैसे किस तरह, पर तुम्हें जरूर मिलूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ मिलेगा,
ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी और इन धागों को समेटूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, क्या कैसे पता नहीं, पर मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। अमृता की जिंदगी का हिस्सा बनने से पहले ही इमरोज उनके ख्वाबों में रहते थे। वो अपनी सवाने हुनरी रसीदी टिकट में बताती हैं कि तकरीबन 20 साल से इन्होंने अपने ख्वाबों में एक आदमी का खाका देखा। वो शख्स जो हाथ में पेनेट ब्रश लिए खिड़की के पास बैठा था, अगरचे वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी थी। ये ख्वाब इन्हें इमरोज से मिलने के बाद सताना छोड़ गया। इधर इमरोज अमृता की साहिर के साथ बेपनाह मोहब्बत के बारे भी जानता था, मगर उसका कहना था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसे चाहती है तो चाहती है, मैं उसे चाहता हूँ। अमृता को लिखने की बहुत आदत थी। इसकी उंगलियां हर वक्त चलती रहती थीं और एक बार इमरोज ने ये भी कहा, मैं जब अमृता को स्कूटर पर लेकर जाता तो वो मेरी पीठ पर अपनी उंगलियों से साहिर साहिर लिखती थी। अमृता के आखिरी अय्याम बड़े दुख में गुजरे, लेकिन इमरोज ने मुकम्मल तौर पर खुद को उसके लिए वक्फ कर दिया। इन दिनों को उसके लिए बहुत खूबसूरत बना दिया और आखिरी सांस तक इसके बहुत करीब रहा। अमृता के इंतकाल का दिन इमरोज के लिए बहुत दर्दनाक था। अमृता का इश्क साहिर पहले मर चुका था और जिसने अमृता से इश्क किया उसी की गोद में अमृता ने दम तोड़ दिया। भारतीय मुसन्निफ खुशूनत सिंह ने अमृता के इंतकाल पर एक अंग्रेजी रिसाला आउटलेट में लिखा था कि अमृता का इश्क तो साहिर था, लेकिन इमरोज ने जिस तरह आखिरी दिनों में अमृता की खिदमत की कोई और नहीं कर सकता था। अमृता ने खुद भी एक बार इमरोज का मिलना भगवान का मिलना करार दिया था। यह मोहब्बत एक अजीब मोहब्बत थी। इमरोज कितना अच्छा था, जानते हुए कि जिसमें इसकी जान बसी है, इसकी जान किसी और में है। हसद ना हवस, सच्चा खरा जज्बा इश्क। अमृता कितनी खुशकिस्मत थी कि साहिर भी जुल्फ गिरहगीर का असीर और इमरोज भी घायल बना शमशीर। कमाल कुदरत देखिए, एक को वो ना छोड़ सकी और एक इसको ना छोड़ सका। आज तीनों दुनिया छोड़ चुके, अमृता, साहिर और इमरोज अगले जन्म में एक बार फिर मिल गए। तिकोन के तीनों टुकड़े बिल आखिर आपस में जुड़ गए।